बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज का सत्संग है अनुराग सागर ग्रंथ किसने लिखा था और कब लिखा था। आइए इस सत्संग के माध्यम से पूज्य साहब जी से सुनते हैं शाहे बंदगी। इस ग्रंथ को कब लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया, आज हम इस बहुत बड़े विषय पर पर्दाफाश करेंगे। सज्जनों, अनुराग सागर कबीर सागर जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को सदगुरु कबीर साहब के पंथ में कुछ लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। इस ग्रंथ को लोग मान्यता देते हैं कि यह ग्रंथ सतगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी के बीच में जो वार्तालाप हुई है, उस वार्तालाप का एक प्रतिरूप है। कुछ लोग यह कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब बताते गए और धनी धर्मदास जी लिखते गए। सज्जनों, इस ग्रंथ की असली कहानी, असली हकीकत बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। आज हम इस ग्रंथ के असली लेखक को और ये ग्रंथ कब लिखी गई, ये ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब की है कि नहीं, इन सारी बातों को खोल देंगे। बहुत ही गहरा सत्संग है। आज बहुत बड़े अज्ञान का पर्दाफाश होगा, बहुत बड़े भ्रम का नाश हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है कि इस सत्संग को ध्यान से श्रवण करना है। सत्संग बहुत ही अनमोल है। आज कबीर सागर, अनुराग सागर जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सज्जनों, सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी सर्वप्रथम सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें, तभी आप लोग इस ग्रंथ की सच्चाई को जान पाएंगे और यह जान पाएंगे कि यह ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का है या नहीं, इस ग्रंथ को मानना चाहिए कि नहीं, इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए कि नहीं, सारी बात जान जाएंगे आज के सत्संग में। इसलिए सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी हमारा जो सत्संग का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि हमारे जो सत्संग हैं वो आपके पास आने लगेंगे। सब्सक्राइब का मतलब होता है आप सदस्य बन जाएंगे और हम जो भी सत्संग डालेंगे वो आप सभी के पास आने लगेंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सत्संग को जितना हो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, संत समागम, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश दान कर रहे हैं। भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी सदैव अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु के भंडारे में, गुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में दान करते हैं। सदगुरु के सत्संग को खूब प्रचार करते हैं, वाणी वचनों का प्रचार करते हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। इसी के साथ भक्त श्री राम वचन जी जो मुलना बाजार, जिला संत कबीर नगर, सदगुरु कबीर साहब नगर की धरती से हैं, इनके द्वारा भी हर माह सदगुरु के भोजन भंडारे के लिए, आश्रम के लिए, संतों के भोजन भंडारे के लिए, आश्रम निर्माण के लिए, भंडारे के लिए प्रति माह इनका दान आता है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ श्री जय भगवान सोनीपत की धरती से, इनका नाम ही श्री जय भगवान है, ये भी अपनी कमाई का अंश आश्रम की सेवा में, गुरु की सेवा में 17 मार्च के भंडारे में दान कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि यह ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, अनुराग सागर को
सदगुरु कबीर साहब बोले हैं और धनी धर्मदास जी लिखे हैं, तो यह बात सरासर गलत है। सच्चाई क्या है, आप सभी कबीर सागर ग्रंथ को उठाकर देखें। पूरी सच्चाई आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा। सारी बात सदगुरु कबीर साहब के विचारों से होगी और जो कबीर सागर ग्रंथ है उसी को उठाकर हम आप सभी को दिखाएंगे। सज्जनों, कबीर सागर ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का नहीं, ना ही कबीर सागर ग्रंथ धनी धर्मदास जी ने लिखा। ये बात झूठी, काल्पनिक और कपोल कथा है। कैसे है? जब आप कबीर सागर ग्रंथ को उठाएंगे और कबीर सागर ग्रंथ में जो प्रस्तावना दिया गया है, प्रस्तावना को आप पढ़ें। प्रस्तावना में लिखा है कि कबीर सागर ग्रंथ, अनुराग सागर ग्रंथ जो है वो 46 किताबों को मिलाकर बनाया गया है। कितनी किताबों को मिलाकर बनाया गया है? 46 किताबों को, 46 प्रतियों को मिलाकर एक ग्रंथ बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कबीर सागर। 46 किताबों को मिलाकर बनाने का मतलब है कि 46 लोगों के द्वारा लिखी गई किताब को मिला करके एक ग्रंथ बनाया गया है जिसका नाम कबीर सागर ग्रंथ रख दिया गया है। जब आप प्रस्तावना उठाकर देखेंगे कबीर सागर ग्रंथ की, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यह ग्रंथ, उसमें यह नहीं लिखा है कि सदगुरु कबीर साहब का बोला गया है और धनी धर्मदास जी का लिखा गया, यह नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि यह किताब 46 प्रतियां यानी 46 किताबों को मिलाकर एक कबीर सागर नामक ग्रंथ बनाया गया है। कौन सी लिपि, कौन सी किताब कब ली गई, ये सारी बातें भी उसमें लिखी। मैं आप सभी को पूरी बात विधिवत ढंग से बताऊंगा। इसका कोई एक लेखक नहीं है, कबीर सागर ग्रंथ का कोई एक लेखक नहीं है, 46 लोग हैं इसके लेखक। 46 लोग हैं, वो एक समय में नहीं लिखा गया है। कब कब लिखा गया है सारी बात मैं आपको बताऊंगा। जो लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, तो जान जाइए कि वो अज्ञानी है, उन्हें इस विषय में पता नहीं। कबीर सागर ग्रंथ की जो असली हकीकत है, असली सच्चाई है, वो आप सभी आज जानेंगे। किसी अज्ञानियों की बातों पर नहीं जाना है। हम ये जो कबीर सागर ग्रंथ है ना, उसी से प्रमाण देंगे आप सभी को। सज्जनों, इस ग्रंथ के प्रस्तावना में ही लिखा है कि यह ग्रंथ 46 प्रतियों को मिलाकर बनाया गया है। 46 प्रतियां यानी 46 किताबों को मिलाकर के 46 किताब 46 लोगों ने लिखी है। 46 लोग के साथ साथ पता नहीं कितने लोगों के विचार को लेकर के वो 46 लोगों ने इन ग्रंथों को, प्रतियों को तैयार किया है, जिसको मिला करके जो वेंकटेश्वर प्रेस है उसने छापा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास जी हैं और इसके जो छापने वाले अध्यक्ष हैं वो श्री वेंकटेश्वर प्रेस से ये छपा गया है। श्री वेंकटेश्वर प्रेस से ये ग्रंथ छापा गया है और खेमराज श्री कृष्णदास जी इसके प्रकाशक हैं, प्रतियों को जोड़ने वाले हैं। और वो प्रस्तावना में लिखते हैं कि यह ग्रंथ 46 प्रतियों को मिलाकर बनाया गया है। 46 प्रतियों में से जो सबसे पुरानी प्रति है, जो सबसे पुरानी ग्रंथ है, वो जो धनी धर्मदास जी महाराज के वंशज हैं, प्रमोद गुरु बाला पीर। जो धनी धर्मदास जी के वंशज हैं ना, प्रमोद गुरु बाला पीर, सबसे पुरानी किताब उन्हीं के समय की है। कबीर सागर ग्रंथ में जो पहली सबसे पुरानी ग्रंथ लिपि जोड़ी गई थी वो किस समय की है? प्रमोद गुरु बाला पीर जी के समय की लिखी हुई है। सबसे पुरानी लिपि उनके समय की लिखी गई किताब। दो किताबें जो हैं, दो प्रतियां जो हैं वो कमल नाम जी के समय की लिखी हुई है। 2 प्रतियां, कबीर सागर ग्रंथ अकेला नहीं, 46 किताबों को मिलाकर लिखा गया। प्रमोद गुरु बाला पीर जी के समय के बाद कमल नाम जी के समय 2 किताबें लिखी गई, उसको जोड़ा गया। फिर 8 किताबें, 8 प्रतियां 1860 से लेकर 1930 तक लिखी हुई हैं।
8 प्रतियां जो हैं, 46 में से 8 प्रतियां 1860 से लेकर 1930 तक की लिखी हुई हैं। एक प्रति अमोल नाम साहिब, अमोल नाम जी के समय की लिखी हुई है, जो गया जिले के बिहार के प्रांत से किसी संत ने लिखी थी। अब देखिए, कबीर सागर ग्रंथ का जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो उसी में ये सारी बातें लिखी हैं। वो बता रहे हैं कि यह ग्रंथ किसी धनी धर्मदास जी महाराज ने नहीं लिखी, किसी एक की लिखी हुई नहीं। यह ग्रंथ कब लिखी गई है, कितने समय में, 300 के 250-300 सालों में यह ग्रंथ तैयार हुआ है। सज्जनों, इसमें यह भी बताया गया है कि एक किताब जो है, इसकी एक प्रति जो है वो गया जिले, गया बिहार में पड़ता है। बिहार प्रांत के गया डिस्ट्रिक्ट में, गया जिला में से एक संत हैं जिनके द्वारा एक प्रति प्राप्त हुई, जो अमोल नाम जी के समय की थे। उसके बाद एक किताब सूरत सनेही नाम जी के समय में लिखी गई है। 5 प्रतियां, इस ग्रंथ की 5 प्रतियां पाक नाम जी के समय लिखी गई हुई हैं। 8 प्रतियां प्रकट नाम जी के समय लिखी हुई हैं। एक प्रति धीरज नाम जी के समय में लिखी गई है। 9 प्रतियां प्रकट नाम जी के बाद लिखी गई हैं। 9 प्रतियां प्रकट नाम जी के बाद लिखी गई, जिसमें से 4 प्रतियों में बंसावली धीरज नाम और शेष 5 प्रतियां जो हैं उग्र नाम जी के समय लिखी गई हैं। इनमें से एक प्रति जो है वो कबीर धर्म नगर के कबीर धर्म प्रकाश में छपने के लिए लिखाई गई, परंतु छप नहीं सकी। सज्जनों, एक प्रति जो है बांधवगढ़ सिलौड़ी स्थान के वंश गुरु गोसाई मधुकर नाम जी के पुत्र श्री गोपाल दास जी के हाथ लिखी गई है। देखिए, इस कबीर सागर ग्रंथ की जो प्रतियां हैं, जो ग्रंथ किताबें मिला मिलाकर लिखी गई, किसने लिखी, कब लिखी, ये सारी चीज इसमें दी जा रही प्रस्तावना में। अब देखिए, इसमें से 2 प्रतियां छपरा जिले, छपरा भी बिहार में पड़ता है, छपरा जिले के बांधवगढ़ के अनुयायी, यानी बांधवगढ़ के जो शिष्य हुआ करते थे छपरा जिले बिहार में, उनके द्वारा 2 प्रतियां इसमें शामिल हैं, 2 लिखी हुई किताबें इसमें शामिल हैं। उसके बाद 2 प्रतियां जागू साहब, जागूदास जी जो सदगुरु कबीर साहब के शिष्य माने जाते हैं, उनके जो गद्दी है, उन गद्दियों से 2 ग्रंथ मिली हैं। 2 ग्रंथ उन गद्दियों से हैं, और एक ग्रंथ जो है काशी के अनुयायी किसी साधु संत महंत राघुदास जी के समय लिखी गई है। अब देखिए कितना अंतराल होता चला आ रहा है इस ग्रंथ को बनने में। इसमें से 5 प्रतियां जो हैं 5 स्थानों से छपी हुई है। 5 प्रतियां 5 स्थानों से छपी हुई, जिन स्थानों का नाम इस ग्रंथ में नहीं लिया गया है। सज्जनों, अब आप विचार करिए कि इस ग्रंथ को लोग सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथ का नाम देते हैं। पता नहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जाने कहां कहां के संतों के विचार को लिख करके, जाने कहां कहां के लोगों के विचार को लिख करके, और अज्ञानता बस लोग कह देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की ग्रंथ है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी। नहीं, सरासर गलत है। 46 लोगों के विचार को, 46 संतों के विचार को लिखा गया इस ग्रंथ में। सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ नहीं है। किसी गया जिले के संत ने लिख दिया, कोई छपरा जिले के संत ने लिख दिया, कोई काशी के संत ने लिख दिया, कोई जागू भागू गुजरात की धरती से लिख दिया गया। लोगों ने अपने विचार लिखे, जिसके मन में जो आया उसने छापा, जिसने जितना जाना उसने छापा, लिखा, और उन ग्रंथों को मिलाकर के एक मोटा ग्रंथ बना दिया गया, और उस ग्रंथ को कबीर सागर नाम दे दिया गया। तो ऐसा थोड़ी कि उसका नाम कबीर सागर देने से वो सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बन जाएगा।
कबीर सागर नाम दे देने से वो सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ नहीं बन जाएगा। वो तो 46 लोगों के विचार को मिलाकर लिखा गया है। 46 लोगों के ग्रंथ को मिलाकर के कबीर सागर ग्रंथ बनाया गया है। आप विचार करें, ये जो संत लोग आपको गुमराह करते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूब पर आकर के, कबीर सागर कबीर साहब का ग्रंथ है, कबीर सागर कबीर साहब का ग्रंथ है। अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी विवेक होता, थोड़ा सा भी ज्ञान होता, तो कबीर सागर की प्रस्तावना उठाकर देख लेते, उस प्रस्तावना में देख लेते कि ये सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है या 46 लोगों के ग्रंथ को मिलाकर ये ग्रंथ तैयार किया गया है। आप सभी सज्ञानता में कभी मत फंसीगा कि कबीर सागर सदगुरु कबीर साहब का, अनुराग सागर सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है। ये नहीं है सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ, ये मनमती ढंग से लिखा गया है। इसमें से बातें जो है, मैंने कबीर सागर ग्रंथ पर एक वीडियो बनाया है, कबीर सागर ग्रंथ की सच्चाई क्या है। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया। ये सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ नहीं, सतगुरु कबीर साहब के विचारों से 100% अलग है ये किताब। 1% भी नहीं मिलता सतगुरु कबीर साहब के विचारों से। आप सभी विचार करिए, सतगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को मिले जरूर थे, ये हकीकत है। ये परम सत्य है कि सतगुरु परमात्मा कबीर साहब धनी धर्मदास जी को मिल करके उपदेश दिए थे, केवल साधन उपदेश दिए थे, मुक्ति का ज्ञान बताए थे, बैठ करके इतना बड़ा पोथंगा नहीं लिखवाए थे। इस ग्रंथ को देखकर ही लगता है कि इस ग्रंथ को लिखने में सालों लग गए होंगे। और ग्रंथ का जो संग्रह करता है वो स्वयं लिख रहा है प्रस्तावना में कि एक समय की ग्रंथ नहीं, 250-300 वर्ष के लोगों ने मिलाकर के इस ग्रंथ को तैयार किया है। 250-300 वर्ष में जो लोगों ने अपने अपने विचार लिखे, उस विचारों को मिलाकर के, उन किताबों को मिलाकर के इस ग्रंथ को तैयार किया गया है और इसका नाम कबीर सागर ग्रंथ रख दिया गया है। आप विचार करें सज्जनों कि 46 संतों की बात को लेकर के जोड़ दिया जाए, एक कर दिया जाए और नाम दे दिया जाए कि सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, तो क्या आप मान लोगे? विचार करिए आप, 46 लोगों की बात को, जिस बात को 46 लोग बोल रहे हैं, उस बात को जोड़ दिया जाए कि सदगुरु कबीर साहब की बात है। ये तो महामूर्खता है ऐसा कहना, ऐसा मानना तो बहुत बड़ा पाप है। जो बात सदगुरु कबीर साहब कहे ही नहीं, उस बात को कह देना कि सदगुरु कबीर साहब की बात है, इससे बड़ा पाप धरती पर कोई हो नहीं सकता है। आप सभी इस पाप की भागीदारी ना बने। ये ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ नहीं, ना ही ये ग्रंथ धनी धर्मदास जी और सदगुरु कबीर साहब के समय में लिखा गया, ये बाद में लिखा गया। ये ग्रंथ की जो शुरुआत हुई है वो प्रमोद गुरु बाला पीर जी जो थे, उनके बाद, उनके समय में इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया गया है। प्रमोद गुरु बाला पीर के विषय में जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे धनी धर्मदास जी के वंश परंपरा को, तो प्रमोद गुरु बाला पीर जी का जब कार्यकाल था तब इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया गया था। और तब से लिखते लिखते अब 20वीं सदी में जाकर के इस ग्रंथ को तैयार किया गया, जिसमें 46 किताबें लगी इस ग्रंथ को पूरा करने में। 46 किताबों को मिलाकर के इस ग्रंथ को पूरा किया गया। 46 किताबें, 46 संतों के विचार, और नाम दे दिया गया सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ कबीर सागर। अब बताइए आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। संतों का कार्य होता है धोखे को खत्म करके जीव को सच्चाई के मार्ग पे लाना, मगर आजकल के संत यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अनुराग सागर कबीर सागर सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है। संत तो जरूर बने हैं, मगर ना उन्हें स्वयं सच्चाई पता है, ना ही आप सभी को सच्चाई बताते हैं।
संत का काम भ्रम से निकालना होता है, मगर आज के संत स्वयं भी भ्रम में पड़े हैं और आपको भी भ्रम में डाल रहे हैं कि कबीर सागर ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, जबकि हकीकत कुछ और है। कबीर सागर ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ नहीं है। कबीर सागर ग्रंथ 46 लोगों का ग्रंथ है, 46 लोगों के विचार को लिखा गया ग्रंथ है। सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ इसमें लेस मात्र भी नहीं। हाँ, 46 लोगों ने सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का इस्तेमाल किया है। अब सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का इस्तेमाल करके यह नहीं कह सकती कि ग्रंथ उन्हीं का है, विचार तो लोगों के हैं ना। इसीलिए इस ग्रंथ पे तमाम उंगलियां उठती है। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ साखी ग्रंथ है और भजनावली है। ये 3 मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। कबीर सागर, अनुराग सागर, ये सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है ये नहीं। इस अज्ञानता में आप सभी कभी मत पड़िएगा। सदगुरु कबीर साहब बहुत से सिद्ध संतों को मिले हैं। संत श्री मदन दास जी महाराज को मिले, संत श्री गरीबदास जी महाराज को मिले, संत श्री दरियादास जी महाराज को मिले, संत श्री सदाफलदेव दास जी महाराज को मिले। सदगुरु कबीर साहब बहुत से संतों को मिले, मगर और किसी संत ने इतना अलूल जलूल नहीं बोला है। और संतों ने अपने विचार को लिखे और लिख कर गए कि ये मेरा दर्शन है, मैं जो पाया हूं वो लिखा हूं। मगर धनी धर्मदास जी महाराज के वंश परंपरा में इतनी बड़ी पाप कर दिए लोग कि जो बात सदगुरु कबीर साहब नहीं बोले हैं, जो ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का नहीं है, उस ग्रंथ को लोग सदगुरु कबीर साहब का नाम दे करके, बातें दूसरी की लेकर के नाम सदगुरु कबीर साहब का देकर कह दिए कि कबीर सागर ग्रंथ है, कबीर साहब का ग्रंथ है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को मिले जरूर थे, यह हकीकत है, मगर केवल साधन भेद दिए थे। इतना बड़ा बैठ करके पोथंगा नहीं लिखवाए, कई साल नहीं रुके थे, साधन भेद देकर सदगुरु चले गए थे। यह नहीं है कि इतना बड़ा बैठ करके पोथंगा लिखा थे। आप सभी इस पे जरूर विचार करें। हमारा अगला सत्संग जो होगा वो कबीर सागर ग्रंथ पे और सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है उस पर होगा। अभी इस ग्रंथ की बात पूरी नहीं हुई, अभी इस ग्रंथ का ज्ञान और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान क्या कहता है, इस पर अभी चर्चा होना बाकी है। इस पर अभी मंथन होगा, विचार होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हालांकि हम इसका विचार कर चुके हैं, मंथन कर चुके हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर चुके हैं, इसका सार निकाल चुके हैं कि सदगुरु कबीर साहब के विचारों से 1% भी ये ग्रंथ नहीं मिलती। इसमें मनमुखी ढंग से सोच करके, मन की कल्पनाओं को सोच करके इस ग्रंथ को लिखा गया। इसमें सदगुरु कबीर साहब का असली विचार है ही नहीं, असली ज्ञान है ही नहीं। अगर इस ग्रंथ को आप मानते हैं तो सदगुरु कबीर साहब के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। यह ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का नहीं है, ना ही इस ग्रंथ को धनी धर्मदास जी ने लिखा है। यह ग्रंथ जो लिखने का काम हुआ है वो प्रमोद गुरु वाला पीर जी जो थे उनके समय में यह ग्रंथ जो है लिखने का कार्य किया गया है। धनी धर्मदास जी के भी समय नहीं लिखा गया ये ग्रंथ। जो धनी धर्मदास जी महाराज थे उनके समय भी नहीं लिखा गया है ये ग्रंथ। यह ग्रंथ की जो सबसे पुरानी लिपि है वो कब की है? प्रति प्रमोद गुरु बाला पीर जी के समय की है। उसके बाद ही ये ग्रंथ का पुरानी लिपि उनके समय की है। फिर उसके बाद धीरे 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 लोगों ने अपने अपने विचार जोड़ना शुरू किए और जोड़ते जोड़ते एक ऐसे खेमराज मिले, श्री युगलानंद बिहारी जी। इन लोगों ने मिलकर सारे लिपियों को एक कर दिए। एक करने के बाद इसका नाम कबीर सागर ग्रंथ रख दिए, जिसका फल यह हुआ कि सारे लोग अज्ञानता में चले गए। सारे लोग इस भ्रम में हो गए कि यह ग्रंथ कबीर सागर है, इसका मतलब सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है। मगर नहीं,
हकीकत तो यह है कि ये 46 लोगों की किताबों को लेकर इस ग्रंथ बनाया गया, जिसका नाम केवल रखा गया कबीर सागर। है नहीं सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ, केवल नाम रखा गया है कि ये कबीर सागर ग्रंथ है। हकीकत तो कुछ और है। हकीकत यह है कि सदगुरु कबीर साहब के असली ज्ञान में इसमें लेश मात्र कोई अंश नहीं। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने से आपका कोई ज्ञान आपको नहीं होने वाला है, किसी सच्चाई का पता आपको नहीं लगने वाला इस ग्रंथ को पढ़ करके। जीव की वाणी पढ़ करके, मनमुखी संतों की वाणी पढ़ करके आप इन ग्रंथों के मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अगर आपको ग्रंथ पढ़ने हैं तो बीजक पढ़िए, साखी ग्रंथ पढ़िए, भजनावली पढ़िए, जो सदगुरु कबीर साहब का असली ग्रंथ है, जो सदगुरु कबीर साहब का, जिसमें दूसरे का लेस मात्र भी नहीं है। जो सदगुरु कबीर साहब का असली ग्रंथ है, बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली, उसे आप पढ़ें। अगर सदगुरु कबीर साहब का असली ग्रंथ आप सभी को चाहिए तो हमारे आश्रम से आपको प्राप्त हो जाएगा। बीजक प्राप्त हो जाएगा, साखी ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध असली। और बीजक साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी हमने 3 किताबें लिखी हैं, उनको आप पढ़ें। टोटल 5 किताबें होती हैं हमारे आश्रम से प्रकाशित। आप उन किताबों को पढ़ें, उसमें आपको पूरा सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान प्राप्त होगा। ये कबीर सागर ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब की है ही नहीं। मैं कहता हूं दुनिया से बड़ा विद्वान जो कहता हो, साबित कर दे कि ये सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, तो मैं उसके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। मगर ये है ही नहीं, हकीकत ही नहीं कि सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में और इस ग्रंथ के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान से भी बड़ा वाला अंतर है। पूरी तरह से सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के विपरीत है ये ग्रंथ। कैसे विपरीत है, थोड़ा सा मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। उसके बाद विस्तार से आप सभी को जानने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप सभी को पूरा नहीं सुन पाते हैं तो नहीं जान पाते। सज्जनों, अनुराग सागर ग्रंथ में लिखा है कि निरंजन ने एक पैर पर खड़े होकर 70 युग जाने 70,000 युग ऐसे ही तपस्या की। उसके बाद अपने तीखे नाखूनों से कुर्म का सर पेट फाड़ दिया, सर फोड़ दिया, कुर्म के सर से खून निकलने लगा, आदि बातें उसमें दी गई। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका भेद खोलना चाहूंगा। उसके बाद विस्तार से जानने के लिए दूसरे सत्संग का आप सभी इंतजार करिएगा। सज्जनों, आप सभी विचार करें कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे भव सागर की धारा। 5 तत्व गुण 3 नहीं है, नहीं वहां सृष्टि पसारा, तहां न माया कृत प्रपंच है, लोग कुटुंब परिवार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारा जो अमरलोक देश है वहां ना 5 तत्व 3 गुण कुछ नहीं। 5 तत्व 3 गुण क्या है? 5 तत्व 3 गुण जिससे आपकी शरीर निर्मित हुई है। ये जो आपका शरीर है, ये जो आपकी देह है, जो बॉडी है आपकी, ये 5 तत्व से निर्मित हुई है। इसमें रक्त है, खून है, मांस है, सब कुछ इसी 5 तत्व में है। छिट जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से आपका शरीर निर्मित हुआ है। और इसी 5 तत्व की बनी शरीर में खून होता है। इसी 5 तत्व की बनी शरीर में खून होता है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि वहां 5 तत्व नहीं है, यानी जब 5 तत्व नहीं तो वहां खून भी नहीं होगा। और 5 तत्व में ये नाखून भी होता है, जो हाथों में उंगलियों में जो नाखून होता है ये 5 तत्व में ही होता है, सब 5 तत्व का है। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार उस देश में 5 तत्व नहीं है, यानी शरीर नहीं है, 5 तत्व से अलग देश है। और अनुराग सागर ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। वहां पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, तो जब वहां पर 5 तत्व ही नहीं है तो ब्रह्म का पैर कहां से आ गया? पैर तो शरीर में होता है। दूसरी चीज, खड़े होकर किस पे तपस्या की? वहां धरती तो है ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां वासी आयो अमरी वाह दिसेवा,
पानी पवन नाही धरती अकसेवा, चांद सूरज नहीं रैन दिवसेवा, जहां वसी आयो अमर वहां देसवा। सदगुरु सीधे सीधे कहते कि उस देश में ना पानी है, ना पवन है, ना चांद है, ना सूरज है, ना धरती है, ना आकाश है, कुछ नहीं। जब धरती नहीं तो ब्रह्म एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कहां किया, और जब पांच तत्व तो नहीं है तो ब्रह्म के नाखून कहां से आगे, क्योंकि नाखून तो पांच तत्व में होता है। नाखून कहां से आगे, पेट को फाड़ दिया जो कुर्म के, और आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई फाड़ नहीं सकता। अगर वहां आत्माएं हैं तो कुर्म का पेट कैसे फट गया, क्योंकि आत्मा की पेट को कोई फाड़ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है अनुराग सागर के हिसाब से वहां पांच तत्व है, तभी तो नाखून है, तभी तो कुर्म का खून निकल रहा है, क्योंकि खून और नाखून, पेट, ये सब तो पांच तत्व में आता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अमर लोक देश में पांच तत्व है, ये नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब से के विचार से, ज्ञान से ग्रंथ झूठा हो गया कि नहीं हो गया? विचार करिए आप सभी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस देश में पांच तत्व नहीं है, धरती नहीं है, पवन नहीं, आकाश नहीं, कुछ नहीं है, यानी शरीर है नहीं वहां पर। और कबीर अनुराग सागर ग्रंथ, कबीर सागर ग्रंथ क्या कहता है कि वहां पर ब्रह्म ने अपने तीखे नाखूनों से कुर्म के शरीर को फाड़ दिया, पेट को फाड़ दिया, सर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। अब आप विचार करें, खून, नाखून, सर, पैर, पेट, ये पांच तत्वों में आता है, ये पांच तत्व में आता है। आत्मा के स्वरूप का ना कोई सर फोड़ सकता है, ना ही कोई नाखून से उस स्वरूप के पेट को फाड़ सकता है, ना ही खून निकाल सकता है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से पूरी ग्रंथ अलग ही है। अब इसका जो पूरा और वेद है, मैं उसको अगले सत्संग में खोलूंगा। सत्संग बहुत लंबा हो जाने की वजह से मैं ज्यादा इस पे नहीं बोल रहा हूं। अगला जो मेरा सत्संग आएगा वो पूरी तरीके से इसके पूरे ज्ञान को हम दर्शाएंगे अनुराग सागर के, कि क्या सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से और अनुराग सागर कबीर सागर का ज्ञान मिल रहा है। पूरा का पूरा विपरीत ज्ञान है इसमें। ये सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है, ये नहीं, इसे पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ेंगे तो आपके मन में अज्ञानता आ जाएगी। क्यों? ज्ञान तब आएगा जब परमात्मा के ग्रंथ को पढ़ेंगे। परमात्मा के असली ग्रंथ को पढ़ना है तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे आश्रम से सदगुरु कबीर साहब का असली मूल बीजक साखी ग्रंथ और उनके विचारों से लिखी हुई किताबें, उनके असली विचार को लेकर लिखी हुई 3 किताबें, जिनसे आपको बीजक भी समझ में आएगा, साखी ग्रंथ भी समझ में आएगा। उन 5 ग्रंथों को आप मंगाएं, सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा आप सभी तक वो ग्रंथ पहुंच जाएंगे। उन्हें मंगाएं और उन्हें पढ़ें। आपको असली बात, असली ज्ञान की जानकारी होगी, ज्ञान होगा, सत्य की जानकारी होगी, सत्य का ज्ञान होगा आपको। ये ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का नहीं है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है। इसे आप सभी समझने का प्रयास जरूर करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी श्रोतागण, भक्त, हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं था। हम किसी ग्रंथ की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम किसी ग्रंथ को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हम तो सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान दे रहे हैं आप सभी को। हम कबीर सागर ग्रंथ में जो लिखा है उसी की बात को बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं। हमारे जो उद्देश्य को है उसको समझने की आप सभी कोशिश करिए। हमारा उद्देश्य यह है कि आप सभी अज्ञानता से बाहर निकले, क्योंकि हम संत हैं। संत का काम होता है भ्रम का नाश करना, अज्ञानता को खत्म करना। इसलिए हम आप सभी के अंदर की अज्ञानता को निकाल रहे हैं, जो आप सभी मान बैठे कि ये ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ है। इस अज्ञानता को आप सभी निकालें, यही मेरा उद्देश्य है। और हम किसी ग्रंथ की निंदा नहीं करते। निंदा करना उचित नहीं है, ना ही हम निंदा कर रहे हैं। हम तो सच्चाई बता रहे हैं और इसी ग्रंथ से बता रहे हैं। अगर आप सभी विचारक होंगे तो जरूर इस बात को समझेंगे। अगर नहीं विचारक हैं, आपको दुख होता है, तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्वपूजनी,
परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब। आत्म ज्ञान बिना सब भटकै, सतपद बिरलै बूझै जी। यह दुनिया ऐसी बौरानी, भक्ति भाव न बूझै जी। साहिब बंदगी।